टोयोटा इज़ नंबर 1 रीसेल वैल्यू में, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी हमारे नज़दीक नहीं है। नहीं, आपका तो ब्रांड पाकिस्तान में दहशत की अलामत है भाई। गवर्नमेंट की आंख में अच्छा बनने के लिए, उनकी आंख का तारा बनने के लिए फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री आप लोगों ने एक दिन 25 लाख प्राइस कम की। तो 100% आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे यहाँ पे एम्बिग्यूटी रहती है, पॉलिसी में क्लियरेंस नहीं आती। आई विल गिव कॉम्प्लीमेंट टू द गवर्नमेंट। मुझे एक चीज़ बताना ना, यूज़ गाड़ी में क्या है, एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है, एक बंदा जापान में बैठा है, ये 2 लोगों की और 1-2 लोगों की और एम्प्लॉयमेंट है। बंद करें। तो 75,000 लोगों के एम्प्लॉयमेंट के लिए पूरे पाकिस्तान को महंगी गाड़ी क्यों दें? हमने 3 हफ्ते में 4 साल का पूरा ऑर्डर ले लिया है। बट डोंट यू थिंक कि कोरोला के साथ बहुत हो गई है? कंज्यूमर अगर आपकी ही एक गाड़ी मंगा रहा है तो आप वो खुद क्यों नहीं मंगा लेते? वी हैव मैनी थिंग्स कमिंग। लॉन्ग टर्म में कहीं इलेक्ट्रिक जाने का तो प्लान नहीं है। हम बाहर जाते हैं तो गाड़ी की क्वालिटी और होती है, पाकिस्तान में आते हैं तो 3 डब्बे से गाड़ी बन रही है। बिकॉज ऑफ पाकिस्तान सच अ स्मॉल मार्केट। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंच। पाक व्हील्स फूड और व्हील्स के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर। आप कहेंगे ये जो सेटअप है ये तो पॉडकास्ट का है, लेकिन आज जो है ना 2 in 1 है, एक टिकट में 2 मजे। सो अली जमाली साहब मेरे साथ मौजूद हैं, CEO हैं टोयोटा इंडस मोटर के। हम लोगों ने आज से तकरीबन 6 महीने पहले एक पॉडकास्ट की थी और उस ज़माने में बजट आया था तो डिस्कशन चल रही थी। तो उसके बाद मेरे और जमाली साहब का एक खाना ड्यू था, तो आज हम लाहौर में इकट्ठे हुए हैं। जगह जो खाने की है, खाने का जो फूड कुजीन है वो कराची का है, बिकॉज जमाली साहब कराची के हैं, मैं लाहौर में हूँ, तो दोनों जगह मिला ली हमने। तो हमने कहा कि फूड ऑन व्हील्स भी हो जाए और जमाली साहब से मिल रहे हैं तो फिर ऑटो इंडस्ट्री की बात तो लाजमी है। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? थैंक यू फॉर कमिंग एंड गिविंग अस टाइम एंड ट्रीट ऑल्सो। सो जमाली साहब सबसे पहले तो 6 महीने पहले जब हम बैठे थे तो पहले मैं आपकी तरह बात कर रहा हूँ। पहले तो आई थिंक हम मिले थे 9 से 10 महीने पहले। सही है, 6 महीने पहले नहीं। और ये जो खाना था ये आप मुझ पे ड्यू था क्योंकि मैं आपसे एक ऑटोमोबाइल की शर्ट था एयरपोर्ट पे। आई एम वेरी हैप्पी, बट लाहौर पे बहुत ठंड है। सर बहुत ठंड है, मैं तो खुद इतनी लेयर्स पहन के बैठा हूँ, बट वेलकम टू लाहौर। लेकिन उस ठंड को खत्म करने के लिए आज हम कराची फिश खा रहे हैं एंड इट्स अ न्यूली ओपन रेस्टोरेंट इन लाहौर। आपको हम लिंक भी लगा देंगे और अपना वैसे फीडबैक भी देंगे। ऑटो इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। सर 9 महीने पहले जब हम मिले थे तो बात हो रही थी कि जी बजट आ रहा है और कमर्शियल इंपोर्ट ऑफ यूज़ कार खुल जाएगी, और लोगों का कहना ये था कि रेल पेल हो जाएगी, जबकि मैंने ये कहा था कि ना तो इंपोर्टेड गाड़ी खुलेगी ना ही रेल पेल होगी। बिकॉज जो 2016 की ऑटो पॉलिसी आई थी, 21 आई थी, जिसके तहत पाकिस्तान में बहुत से प्लेयर आए थे और गवर्नमेंट ने एक, जिसे कहते हैं ना, आपका ट्रस्ट होता है कि आपने उनको कहा कि जी आप आएँ, हम आपके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड रखेंगे एंड जो डिफरेंट किस्म की ग्रे इंपोर्ट और ये वो उस पर हम अपना कर्व टाइट करेंगे, जो कि टाइट होता भी रहा। तो उसके बाद से आई थिंक लॉट हैज़ चेंज। बट एक चीज़ जो मुझे लगता है गवर्नमेंट लेवल पे हमारे यहाँ पे एम्बिग्यूटी रहती है, पॉलिसी में क्लियरेंस नहीं आती। इवन 6 months आफ्टर, 7वां महीना हो चुका है, जून में बजट आया था, अभी तक किसी को ही नहीं पता जी कमर्शियल इंपोर्ट खुल गई है तो कैसे खुल गई है। आपसे मेरी बात होती रहती है अक्सर, तो भी बात हो रही थी कि शायद इंपोर्टेड उसमें जो था ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस, गिफ्ट और बैगेज में से बैगेज बंद हो गया। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पॉलिसी? देखिए, जिस तरह आपको पता है, आई थिंक पहले तो आई विल गिव कॉम्प्लीमेंट टू द गवर्नमेंट कि दे आर ट्राइंग टू कर्ब दिस। ठीक है ना? तो अब जाके कर्ब कर रहे हैं, पहले आई डोंट थिंक इन्होंने कर्ब किया। आपने कहा ना कुछ, तो अब ये हो रहा है कि पर्सनल बैगेज जो है उसको ख़त्म किया जा रहा है। सही है। गिफ्ट स्कीम और ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस में आएंगे विद सम कंडीशंस, तो ये अलाउ किया ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तान को। अब इसमें देखना ये है कि क्योंकि मेन गाड़ियाँ आती थी 90% आई थिंक पर्सनल बैगेज में। ठीक है, तो अब ये इसको देखना है कि ये फिर जो है जो पॉलिसी का मिसयूज़ तो नहीं करेंगे, पॉलिसी का मिसयूज़ ना हो, तो ये हमने इस पर नज़र रखनी है और इंशाल्लाह हम नज़र रखेंगे। इसका SRO पेंडिंग है, आई थिंक इट शुड कम वेरी सून एंड इट्स गुड फॉर द कंट्री। अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, आपके कुछ 14-15 तो अब प्लेयर है जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उसके अलावा बहुत सारे नए प्लेयर्स आए हैं जो कि बिज़नेस में आए जी। तो अगर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है तो ये यूज़ कार का जंक मंगाने की ज़रूरत क्या है इस मुल्क के अंदर? अब कमर्शियल इंपोर्ट जिस तरह यूज़ कार, आपने, मैंने लास्ट टाइम कहा था एंड आई एम हैप्पी विद द गवर्नमेंट कि इवन दो आई एम सेइंग आज भी कि आप यूज़ कार अलाउ करें, सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें होगा, लेकिन इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। तो कमर्शियल इंपोर्ट की आ गई है, लेकिन उसमें कुछ नॉर्मल सही किस्म की कुछ कंडीशंस गवर्नमेंट डालना चाह रही है, जो कि सही है कि भाई आप प्री शिपमेंट करें। ओके, जिस जगह से आ रही है गाड़ी, अगर जापानीज़ गाड़ी है तो जापान से प्री शिपमेंट उसकी जो सर्टिफिकेशन है वो, आई हर्ड कि लोग चाह रहे हैं कि इसको दुबई लेके आएँ, पहले रिफर्बिश करें और रिफर्बिश कुछ नहीं है, दुबई में से सर्टिफाई कर दे ताकि यहाँ लेके आएँ। तो मुझे एक चीज़ बताएं ना, तो आपका कहना है कि दुबई की सर्टिफिकेशन लीनियंट है? लीनियंट नहीं है, मतलब कोई ना कोई रास्ता निकाला होगा लोगों ने, वरना मुझे एक बात बताएं ना, कोई भी बिजनेसमैन है वो जापान से डायरेक्ट मंगवाएगा या वो पहले दुबई लेके जाएगा और फिर उसको लेके आएगा, तो कौन ये करेगा? जिसका कोई खांचा होगा वही करेगा। आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन अगेन मैं ये कह रहा हूँ
कि अगर तो इस मुल्क के लिए अच्छा होता, पहले हम पाकिस्तानी हैं, फिर हम इस मुल्क में बिजनेस करते हैं, तो इस मुल्क के लिए आपको ह्यूमन डेवलपमेंट चाहिए, आपको नौकरियां चाहिए, आपको लोकलाइजेशन चाहिए, आपको टैक्सेस चाहिए, आपको डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी उसको सपोर्ट करें। ठीक है। अच्छा, पिछले साल हम बात कर रहे थे और आपकी भी हमने टॉक सुनी और हम ये बात रिपीटेडली करते आ रहे हैं, और मैंने इस साल के भी सेल फिगर देखे कि पाकिस्तान में जो टोटल केक का साइज़ है, इंडस्ट्री का साइज़ है, वो 2.25 लाख के करीब होवर अराउंड करता है, और उसमें नंबर 1 प्लेयर सुजुकी है बाय वर्च्यू बीइंग ऑफ द सबसे सस्ती गाड़ी उनकी है, तो सबसे ज़्यादा ऑल्टो बिकती है, एंड नंबर 2 पे जो है इंपोर्टेड कार्स आते हैं। एंड लास्ट ईयर अगेन 51,000 के करीब ऑल्टो है और 40,000 इंपोर्टेड है। और इंपोर्टेड में मजे की बात ये मैं देख रहा था कि सबसे ज्यादा एक साइलेंट किलर है, वो आप लोगों का ही एक ब्रांडेड का, आप लोगों के ब्रांड की गाड़ी है, टोयोटा रेज या डेहाट्सू, उसको कुछ और भी कहते हैं, रॉकी शायद जी। सो वो एक साइलेंट किलर है, 1000 गाड़ी हर महीने आ रही है। बिल्कुल आ रही है। तो आपको लगता है कि इस तरह की जो गाड़ी हैं इनके ऊपर, बिकॉज जो लैंड क्रूजर, लेक्सिस या जी वैगन है तो बड़े लिमिटेड होंगे, तो ये ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं या ज़्यादा टारगेट जो है वो किया जाएगा जो कर्ब करने के लिए इंपोर्ट को, वो इक्वली टाइट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आपकी गवर्नमेंट से मुलाकात होती रहती है, हमें तो अगे ना टाइट करने की बात नहीं है, बात ये है कि आज आपके पास प्लेयर्स हैं, सही है, ठीक है, आपके पास हर सेगमेंट की, हर प्राइस की गाड़ी अवेलेबल है, राइट? तो फिर आपको ये यूज़ कार का जंक मंगाने की ज़रूरत क्या है? वो तो फिर आप कोई भी इंडस्ट्री कर दें ना, आपकी वाइट गुड की इंडस्ट्री है, चाहिए, आप यूज़ एसी मंगवा लें, बंद कर दें इसको, आप यूज़ वॉशिंग मशीन मंगवा लें, वो 110 प्राइस में आ जाएगा, तो वो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। तो अगर हम इस तरह से सारी इंडस्ट्री अपनी बंद कर देंगे तो इस मुल्क में बचेगा क्या? तो ये जो बात है, अच्छा आप नीचे शुगर, आपका ऑल्टो है, आपका स्विफ्ट है, अब ऊपर आपके पास टॉनिक है, फिर आपका यारिस है, फिर आपके पास करोला यूज़ हो जाती है, फिर आपके बड़ी गाड़ियों में एसयूवीज़ की भरमार है, जी जी, फिर आपके पास डाले के अंदर जो हम डाला इसको कहते हैं, उसके अंदर रीवो है, तो शाक है, तो कंपटीशन आ रहा है ना, तो ज़रूरत क्या है? मुझे ये नहीं समझ आती मंतक। अच्छा, अब आप यूज़ गाड़ी मंगवा लें, मुझे एक चीज़ बताएं ना, यूज़ गाड़ी में क्या है? एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है, एक बंदा जापान में बैठा है, ये 2 लोगों की और एक दो लोगों की और एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन जो गाड़ियाँ यहाँ उनकी कितनी डील है मुझे बता दें, ये सर्विस कहाँ होती है? तो अगर टोयोटा की गाड़ियाँ तो टोयोटा की डीलरशिप पे जा रही है, सुजुकी, तो वहाँ पे भी तो एम्प्लॉयमेंट कौन क्रिएट कर रहा है? तो ये देखें, जिस मुल्क के अंदर आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, आपको डॉलर सेव करने हैं, आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, फिर आपको ह्यूमन डेवलपमेंट चाहिए, जो लोग फ़र्ज़ करें आज जो भी नए प्लेयर्स हैं उसके अंदर जो लोग उन्होंने रखे, उनका ह्यूमन डेवलपमेंट कितना हो रहा है? फिर यही लोग, अच्छा कॉन्स्टेंटली लोग जो है यहाँ से गल्फ जा रहे हैं, तो जो हम रेमिटेंस पे इतना कहते हैं, आज आपका मेजर पिलर रेमिटेंस है, तो वो कहाँ से आ रहा है? जब आप लोगों को ट्रेन करेंगे, लोगों को इतना अच्छा बनाएंगे, तो वो बाहर जाएंगे ना, तो वहाँ से तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होगा? यूज़ कार वाले कितना ह्यूमन डेवलपमेंट कर रहे हैं मुझे बता दें, आज तक इस मुल्क से कितने यूज़ कार वाले के लोग बाहर गल्फ पे चले गए, मुझे ये बता दें। अच्छा, मैं मतलब आई वोंट गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग कि जंक ही इंपोर्ट होता है, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, बट मैं आपसे इस पे ज़रूर एग्री करूंगा, येस, अगर कमर्शियल इंपोर्ट करते हैं और इतने यूनिट्स करेंगे तो कैपिटल फ्लाइट बहुत होगी, बिकॉज ऑब्वियसली वो हुंडी के थ्रू नहीं जाएगा। भाई, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ ना, मैं सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, कर दें आप यूज़ कमर्शियल, ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा, मैं तो ऑलरेडी कह चुका हूँ, सही है, बंद करें, क्या ज़रूरत है इतना बड़ा प्लांट लगाने की? क्या ज़रूरत है? मतलब 5000 लोग हैं आज हमारे पास। मैंने जिस तरह लास्ट टाइम बताया कि जिस तरह से ये न्यूज़ आई, हमने अभी ऑलरेडी 250 या 300 लोगों की एम्प्लॉयमेंट कर दी, मज़ीद इंडस्ट्री में अपनी कैपेसिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं, और ऑलरेडी मैंने अपनी टीम को कहा है कि मज़ीद आप अपनी कैपेसिटी इंक्रीज़ करो। तो ये नौकरियाँ बता दें, पूरा यूज़ कार सेटअप अगर 250 लोग भी रखते हो तो सही है। तो ये सिर्फ एक कंपनी जो है, मैं अगर हम 250 रख रहे हैं, पीछे पूरा जो सप्लायर्स का नेटवर्क है वहाँ पे और नौकरियाँ आएंगी, तो ये नौकरियाँ तो हैं। अच्छा, अब आप सही है, मान लें आप, ठीक है, जंग नहीं है, लेकिन क्या हर मुल्क में इस तरह होता है कि जहाँ मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पे यूज़ चीज़ें अलाउ कर दें? नहीं होता ना। तो मेरा देखिए, मेरा प्रिंसिपल है फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ एब्सोल्युटली गुड फॉर टोयोटा, यूज़ का अलाउड करे सब। मैं आज पूछ लेना, अब मैं आपसे पूछता हूँ, कल आपको अगर यूज़ गाड़ी चाहिए, आपको लैंड क्रूज़र चाहिए या प्राडो चाहिए या कैमरी चाहिए या टुंड्रा चाहिए, जब हम एडवर्टाइज़ करेंगे और बोलेंगे हम इसकी वारंटी देते हैं, प्री-ओन्ड हमारी डीलरशिप, तो यू वोंट गो टू दिस, तो फ़ायदा तो हमें है, सही है, लेकिन मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ भी ये बात हो रही थी कि भाई अब हम अभी अगेन दूसरी साइड का आर्गूमेंट ये होता है कि जी 5000 को आपने एम्प्लॉयमेंट दे दी, 5000 को दे देंगे, टोटल 13 कंपनी है, सो 75,000 लोगों की एम्प्लॉयमेंट के लिए पूरे पाकिस्तान को महंगी गाड़ी क्यों दें? एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मैं अगेन आई एम नॉट एडवोकेटिंग इट, बट ये पॉइंट आता है।
उसमें मुझे ये लगता है कि लास्ट ईयर हैज़ बीन अ वेरी डिफरेंट ईयर बिकॉज देयर हैज़ बीन शिफ्ट फ्रॉम अ प्रोड्यूसर मार्केट टू अ कंज्यूमर मार्केट। पहले 2-3 चॉइसेस थी, हम 8-8 महीने वेट करते थे, गाड़ियों पे ऑन होता था। ये वो साल मेरा ख्याल है 2025 विल बी मार्क्ड इन हिस्ट्री कि एक पैराडाइम शिफ्ट हुई, गाड़ियों पे ऑफर मिलना शुरू हुई, कोई एनिवर्सरी के नाम पे, कोई 15वीं एनिवर्सरी, को पता नहीं कौन सी एनिवर्सरी, बट देयर वर लॉट ऑफ ऑफर्स, EMIs एंड ऑल। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री किया ने एक दिन जो है मेरा ख्याल है 18 लाख प्राइस कम की, आप लोगों ने एक दिन 25 लाख प्राइस कम की। तो दिस इज़ ऑल फ्रूट ऑफ कंपटीशन, या गवर्नमेंट की आंख में अच्छा बनने के लिए, उनकी आंख का तारा बनने के लिए आप लोगों ने ये किया कि देखिए हमने प्राइस कट कर दी, अब इंपोर्ट बंद कर दो? नहीं, आई डोंट थिंक सो। बल्कि इफ़ यू सी, हमने अपने अभी फ़िलहाल आई थिंक, एंड दिस इज़ द टॉक ऑफ पाकिस्तान, कि फॉर्च्यूनर पे हमने 25 लाख रुपए कम किए। कई कागजी रस्तों में जिन्होंने ये कहा कि आपका प्रॉफिट देखें कितना ज़्यादा था, आप लोग जोड़े थे और जोड़ने में 25 लाख प्रॉफिट आपने कम 100%, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मैं आज इसको क्लियर कर दूं कि ये वो 2 वेरिएंट है जो हमारे पेट्रोल वेरिएंट थे जिस पे हमने कम किया है, राइट? फिर V वेरिएंट और G वेरिएंट। और इसमें जो सबसे बड़ा स्टेक, जो मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि भाई जो टोटल फॉर्च्यूनर के ऊपर 60% जो है वो टैक्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के होते हैं। हाँ, जो आपने बताया था कि 2 करोड़ रुपए की है तो 60% एक 20 करोड़ लेगी। अब ये जो प्राइस मैंने कम की, ठीक है, इसमें अगर तो इसमें ऑलमोस्ट 40% आप हिसाब कर लीजिएगा, 25% सेल टैक्स ये सब मिला के 40 to 45% तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मेरे अंदाजे के मुताबिक जो आपने 25 कम किया उसमें से 12 लाख तो गवर्नमेंट के गए, 12 से ज़्यादा, ठीक है, के करीब अब बच गए, ठीक है। फिर हमें फ़ायदा ये हुआ इसके अंदर कि हमें कुछ सेविंग्स आई बिकॉज ऑफ लोकलाइजेशन, प्रोडक्शन बढ़ गई। नहीं, प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, पहले प्रोडक्शन पे तो अब छोड़ दें, हमें सेविंग्स आई, ठीक है। तो वो सेविंग्स हमने की पास ऑन, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारा मार्जिन था वो हमने छोड़ा, ठीक है। प्लस इसके बाद हम ये गाड़ी, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जो मैं आपको पिछले साल का बताऊँ 2020, और दिस हैज़ बीन आई वुड लाइक टू थैंक ऑल आवर कस्टमर्स, इट्स अ फिनोमिनल रिजल्ट, आई हैव नेवर सीन सच अ रिजल्ट, ठीक है। मैं नंबर्स नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको फिर ये बताऊं कि 2025 में अगर हमने जो गाड़ी बेची पूरे साल में, ये 2 वेरिएंट्स की, हमने 3 हफ्ते में 4 साल का पूरा ऑर्डर ले लिया है। और हमें इशू ये आ गया है कि हमने सोचा था उससे 10-20 टाइम्स रिस्पॉन्स आया है। तो अब हमने कुछ करेक्टिव मेजर्स करने हैं इस तरह से, ताकि हम इसको ज़रा डिलीवरी टाइम को सही से करें, क्योंकि मई और जून में इसकी डिलीवरी चली गई है, एंड वी नीड टू डू समथिंग सो दैट हम कंज्यूमर्स को वेट ना करें। फिर ये करेक्टिव मेजर बाकी गाड़ियों में भी लेंगे? नहीं, मतलब ये पास ऑन जो किया, क्योंकि अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि जी नहीं, वहाँ नहीं करेंगे। उसकी वजह है, देखिए मैं आपको बता दूँ उसकी वजह लेना होता है कुछ नहीं, तो आप ये लेना, आपके लिखिए है। देखिए, एक बहुत बड़ा सेगमेंट है उसके अंदर। देखिए, मैं आपको इशू बताऊँ, हमारे पास करोला क्रॉस है, ठीक है, जो कि करोला क्रॉस के अंदर जो CSUV की मार्केट है, उसमें 2 मार्केट्स बन गई है। सही है। एक जो है स्मॉल व्हील बेस है, एक लॉन्ग व्हील बेस है। सही है। तो स्मॉल व्हील बेस पे हमारे करोला क्रॉस है, और उस सेगमेंट पे हमारे पास अच्छा 25-30% का मार्केट शेयर है। सही है। यू टॉकिंग अबाउट हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिड वेरिएंट? हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिड दोनों मिला, ठीक है। फिर इसके ऊपर वाला जो सेगमेंट है, उस पर हमने देखा कि एक मेजर मार्केट वहाँ है, राइट। और ये जो हमने किया ये कि हमने DSUV की जो मार्केट है उसको हमने CSUV में टेस्ट करने के लिए मार्केट में डाल दिया, और वी हैव रिसीव अमेजिंग रिस्पॉन्स। नहीं, मैं तो हरी से कहता कि Tucson, स्पोर्टेज, हेवल A6, इन तीनों के साथ आप लोगों ने लाके वो खड़ा कर दिया D सेगमेंट, एंड इट विल ऑब्वियसली इफेक्ट देम। अगेन गुड फॉर कंज्यूमर। क्रॉस का भी आपने कम किया था, अच्छी बात है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इससे अलावा, जिस तरह हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे, आपने कहा कि मैंने आपसे पूछा नया मॉडल कब आएगा, लोकलाइजेशन, आपने बताया कि जी हम जो क्रॉस है वो लेकर आगे फैसला ये था कि हम करोला को चेंज करते हैं, क्रॉस तो हम इस सेगमेंट में आ गए। बट और फिर हम यही बात करते हैं कि अगर आप कोई भी नया मॉडल लेके आते हैं तो मॉडल को मोटाइज करने में, थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी में टाइम लगता है। बट डोंट यू थिंक कि करोला के साथ बहुत हो गई है? नहीं, 10 साल हो गए सर, अब तो अच्छा, फ्री पड़ गए होंगे। चलिए देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ इस पर, कि अगेन जो मैंने अब शायद अपने लोगों को ही बताया, मैं आपको पूरी चीज़ तो नहीं बता, लेकिन हिंट देता हूँ। सो वी हैव मैनी थिंग्स कमिंग, लेकिन उसका आप मुझे पूछेंगे कब, तो मैं आपको बता दूं कि वी हैव प्लान्स विच इज़ शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ओके, माई शॉर्ट टर्म इज़ विद इन 12 months, माई मिड टर्म इज़ विद इन 2 years, एंड माई लॉन्ग टर्म इज़ लेस देन 5 years। ठीक है, तो ये हमारे है, एंड वी विल सरप्राइज इंशाल्लाह। लॉन्ग टर्म में कहीं इलेक्ट्रिक जाने का तो प्लान नहीं है? वो भी है, वाई नॉट। देखिए, फुल इलेक्ट्रिक और प्लग इन, देखिए एवरीथिंग इज अवेलेबल। ओके, लास्ट में आपने कहा था वी आर मोबिलिटी कंपनी, हम मोबिलिटी कंपनी है, लेकिन हमने देखना है कि कंज्यूमर कहाँ, कंज्यूमर की चॉइस। देखिए अगेन वही बात होगी ना, टोयोटा क्या कहता है कि जो कंज्यूमर को चाहिए वो दें। सही है।
तो अगर कंज्यूमर को इलेक्ट्रिक चाहिए होगी, वो उसकी मार्केट होगी, हम वो चीज़ दे सर देंगे। कंज्यूमर अगर आपकी ही एक गाड़ी मंगा रहा है तो आप वो खुद क्यों नहीं मंगा लेते? कौन सी वाली है? रेस वाली? ज़्यादा ये रेस पाकिस्तान में बनाने के लिए रेस या रैव4 का सोचा कभी? देखिए बिल्कुल सोचा, और रेस जो है ना वो टोयोटा की गाड़ी नहीं है, डायट्सू के अंदर डायट्सू आती की है। क्रॉस बैच हाँ है। जी। अब उसमें इशू ये है कि डायट्सू ने, जो मैंने जिस तरह आपको पहले ही बताया था, कि इंटरनेशनली ये डिसाइड किया कि वी विल पुल आउट फ्रॉम ऑल मार्केट्स एंड ओनली वर्क इन जापान, ठीक है। मलेशिया एंड इंडोनेशिया। तो वो हमें एक चैलेंज है। और अभी देखिए आपने कहा 1000 गाड़ी का वॉल्यूम है, तो 1000 गाड़ी का वॉल्यूम मतलब है 10,000 गाड़ी। तो अगेन उसको भी स्टडी में है, लेकिन उसके लिए हमें डायट्सू को पाकिस्तान में लेके आना पड़ेगा। टोयोटा नहीं, टोयोटा की गाड़ी नहीं है वो। ठीक है। और टोयोटा बैच के अंदर फिर अगेन मैं टोयोटा में अगर आ जाऊँ तो रैव4 या कोई नई जो है हम देखेंगे मॉडल, या इन्हीं की फेसलिफ्ट आते जाएंगे? बिकॉज हमने देखा है ओवर द ईयर्स आप लोगों का जो मॉडल की जो मोनेटाइजेशन है दैट इज वेरी लॉन्गर लाइफ टाइम। ठीक है। कोरोला भी देख लें 2016-15 से चल रही है, 10 साल हो गए। कुछ तो अच्छा काम कर रहे होंगे ना, कि नहीं, अपना मैं ये नहीं कह रहा बुरा कर रहे हैं, कि हमने मार्केट शेयर नहीं सस्टेन दैट किया। आई एग्री। मैं तो बल्कि आपके सेल फिगर देखता कि ओवर 3 इयर्स माशाल्लाह दिस देखिए साल 39,000 यूनिट आते थे। लेट मी गिव यू अ ब्रेकिंग न्यूज़। सर हम बहुत कहते हैं ना कि चीज़ें, तो 2025 के जब वर्ल्ड के रिजल्ट्स आए तो अगेन टोयोटा इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड। हाँ जी। ओके, एंड ये बात सही है कि चाइनीज़ इज़ अ रियलिटी, दे हैव कम इन द मार्केट, और उन्होंने मार्केट शेयर लिया जापानीज़ का। ठीक है, लेकिन कौन से जापानीज़ का लिए किसी को नहीं पता। टोयोटा का 2024 में मार्केट शेयर, वर्ल्ड मार्केट शेयर था 11%। ओके, 25 में टोयोटा ने अपना मार्केट शेयर 11 से 12% कर दिया। सही है। सो बिल्कुल है, इंटरनेशनली चाइनीज़ कंपनी, दे आर ग्रेट कंपनी, वी हैव गुड एडमायरिंग एंड दे आर द रियलिटी। मगर अभी तक इवन उनके आने के बाद टोयोटा ने अपना मार्केट शेयर इंक्रीज़ किया। पाकिस्तान में तो मैं ये देखा कि पिछले 3 साल से यूं जा रहा है। इस साल 39,000 यूनिट थे आपके। अब आप कैलेंडर ईयर कह रहे हैं, फिजिकल ईयर मुझे याद नहीं है, दिसंबर, लेकिन मैं आपको जनवरी, फिजिकल ईयर बताऊं, फिजिकल ईयर वी डिड अबाउट 42,000 एंड वी आर प्लानिंग टू डू 50,000 प्लस नाउ। अच्छा। एंड अलहमदुलिल्लाह वी आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स। मेरा ख्याल है अपना हमें एक फ़ायदा ये भी है, देखिए एक तो मार्केट भी इंप्रूव हुई है एंड वी हैव टू गिव फुल क्रेडिट टू द गवर्नमेंट कि चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स सही हो रहे हैं, तो उसके एक वाक़ई आ रही है। और दूसरा मेरा अपना ख्याल है कि आफ्टर 5 ईयर लोगों ने टेस्ट एंड ट्रायल किया, वी आर सीइंग दैट द कंज्यूमर इज़ कमिंग बैक टू अस। अच्छा, आपको ये लगता है कि जो लोगों को जो क्वालिटी उनमें वो नहीं क्वालिटी मिली अच्छी होगी। देखिए क्वालिटी, आई एम नॉट हियर टू से कि किसकी क्वालिटी क्या है, ऑल ऑफ देम आर इंटरनेशनल प्लेयर्स एंड दे आर ग्रेट कंपनीज। ठीक है। मैं कंज्यूमर का बता रहा हूँ, कंज्यूमर का माइंडसेट क्या हो सकता है। उसका हो सकता है कि भाई ड्यूरेबिलिटी हो सकता है, रीसेल वैल्यू हो सकता है। रीसेल वैल्यू में तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी हमारे नज़दीक नहीं है। आफ्टर सेल हमारे डीलर की सर्विस हो सकती है, ठीक है, हमारी अपनी टीम की सर्विस हो सकती है। क्योंकि हमारा तो सिंपल ही है ना कि एज कंज्यूमर कोई भी अगर मुझे भी कांटेक्ट कर लेता है तो आई विल नॉट से कि मैं CEO हूँ, मैं कहूँगा मैं आपका मसला सॉल्व करूँगा। तो ये एक पूरा एक DNA है जो हमारे टीम के अंदर है। अच्छा, और हमारी क्वालिटी, सर हमारी क्वालिटी मैं आपको बताऊं कि आपको और एक ब्रेकिंग न्यूज़ दूं कि पिछली दो दफ़ा से पाकिस्तान का प्लांट इंडस मोटर्स का वो TMC वर्ल्ड में 0 डिफेक्ट क्वालिफाई हो रहा है। इस दफ़ा जब एशिया के रिज़ल्ट आए तो पूरे एशिया में सिर्फ 3 प्लांट्स हैं जो 0 डिफेक्ट क्वालिफाई हुए TMC टोयोटा मोटर्स में, उसमें पाकिस्तान एक है। अच्छा, ये सर क्लियर कर दें क्योंकि हमारे यहाँ पे जो लोग बाहर बहुत जाते हैं ना उनका ये ख्याल है, वो आके बताते हैं हमें लोगों को। एंड अगेन मैं फिर कोई साइड नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं अगर साइड लूँ तो लोग कहते हैं कि जी मैं शायद आपकी साइड ले रहा हूँ या अगेंस्ट हूँ, जो भी है। तो आई लेट यू आंसर दिस क्वेश्चन कि जी हम बाहर जाते हैं तो गाड़ी की क्वालिटी और होती है, पाकिस्तान में आते हैं तो 3 डब्बे से गाड़ी बन रही है, तो क्वालिटी को लेके लोग बड़ा एप्रीहेंशन होती है लोगों के दरमियान। सर देखिए अगेन मैं इसको, तो इज देयर अ डिफरेंस क्वालिटी फॉर पाकिस्तानी? सर दैट इज नॉट इवन 0.00001% डिफरेंस इन क्वालिटी। अरे उसकी मैं रीज़न भी समझाता हूँ, और कोई भी आदमी जिसको लॉजिक थोड़ा समझ आएगा वो समझ जाएगा। सो टोटल पाकिस्तान में गाड़ियाँ जो बिकती है ना वो मे बी 0.4% ऑफ टोयोटा सेल्स है ग्लोबल। ठीक है। इसी तरह मेरे ख्याल होंडा का भी ये होगा, किया का भी ये होगा, हुंडई, मैं सब के लिए बात कर रहा हूँ, हमारी मार्केट छोटी है। जी जी। तो ग्लोबल मार्केट में भी मेरा ख्याल है कुछ आई थिंक इट्स 100 मिलियन कार्स है, आई थिंक यू वुड नो राइट। सही है। उसमें आई थिंक टोयोटा वुड हैव सोल्ड 11 मिलियन और 12 मिलियन कार्स। अब आज के दौर में व्हेन इट इज़ अ सोशल मीडिया सिचुएशन वेयर एनीथिंग, will any international company okay spoil their brand by giving different quality in different country? It is impossible. Quality में even point, हाँ
फ़र्क कहाँ होता है? स्पेक्स में होता है। अब आप हमारी गाड़ी खड़ी करें और चाइनीज़ खड़ी करें, आपको चाइनीज़ ज़्यादा अच्छी लगेगी। चाइनीज़ में स्पेक्स बहुत ज़्यादा हैं। हम बिलीव करते हैं ड्यूरेबिलिटी पे, तो हर कंपनी का अपना एक स्ट्रैटेजी होती है। ऑब्वियसली वी कीप ऑन एडिंग स्पेक्स, लेकिन हर स्पेक को टेस्ट किया जाता है, मेक श्योर कि इट रन्स। ये नहीं होगा रास्ते में बंद हो जाए। सही है। तो कोई भी कंपनी, मैं सिर्फ टोयोटा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि किया हो, हुंडई हो, सुजुकी हो, होंडा, नोबडी विल डैमेज देयर ब्रांड बिकॉज ऑफ पाकिस्तान सच अ स्मॉल मार्केट। दे वुड रादर स्टॉप सेलिंग इन दिस कंट्री। सर अच्छा सर, ट्रू कंपटीशन में अगेन जिस तरह हम कंपटीशन के सम्राट की बात करते हैं, अब कंज्यूमर को ये आदत लग गई है कि दे हैव बीन एंटाइज्ड बाय द ऑप्शंस जो इतनी ज़्यादा हैं। उस ऑप्शन सेट के अंदर जब मैं टोयोटा की देखता हूँ, जैसे आपने कहा कि रीसेल एंड ड्यूरेबिलिटी, यस यू गाइज आर टिक, बट व्हेन आई स्टार्ट कंपेयरिंग उससे ऊपर एक चीज़ है, वो है क्वालिटी। नोबडी, अल्हम्दुलिल्लाह, टचवुड, क्वालिटी साइड आई थिंक सही है, वी हैव इन्वेस्टेड टू मच इन क्वालिटी। तो जब मैं ऑप्शंस पे देखता हूँ तो मुझे बहुत सी ऐसी ऑप्शन, जो कि मैं एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं बात कर रहा हूँ, जिनको मैं दादी माँ नानी ऑप्शन कहता हूँ, डैश ऑप्शन नहीं, बट बेसिक ऑप्शन एज एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, 360, अब रिसेंटली जाके आपके उसमें आई है फॉर्च्यूनर में और उसमें आई है, सो वो भी कोई स्टैंडर्ड करने लगे। देखिए अगेन मैंने आपको इस तरह कहा ना कि हर चीज़ जो आएगी उसको पहले टेस्ट किया जाएगा प्रॉपर्ली, इसीलिए हमें टाइम लगता है। हम इमीडिएटली ला के, देखिए देयर आर सम कंपनी वो ये कहती है कि मार्केट में दे दो, कंज्यूमर की कंप्लेन सुनो और उसके बाद उसको टेस्ट कर लो, करेक्ट कर लो, राइट। ये एक स्ट्रैटेजी है, इट कुड वर्क, बट द कंपनी दैट आई एम वर्किंग फॉर, टोयोटा, उनकी अपनी स्ट्रैटेजी कि नहीं, बिल्कुल परफेक्ट करके फिर मार्केट में दो, तो ऑब्वियसली वो स्लोली आएगी, सब चीज़ें आएंगी। नॉट टू वरी, जिस तरह मैंने कहा कि आपको वी विल सरप्राइज। अच्छा, जो नंबर्स होते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ सर, नंबर्स से इंसान को देखना भी चाहिए, कंपनीज को भी सीखना चाहिए, हम भी अपनी कंपनी सीखते रहते हैं। आप लोगों के नंबर्स को मैं थोड़ा एडिट कर रहा था, तो आप लोगों के जो सेल फिगर है, अगर उससे इंस्टीट्यूशन सेल निकाल दी जाए, डू यू थिंक यू आर स्टिल पॉपुलर? ओके, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। आपके हिसाब से इंस्टीट्यूशन सेल्स कितनी होगी? गवर्नमेंट सेल्स होगी ना। गवर्नमेंट सेल मतलब आपका मुझे लगता है कि रेवो हो गया, फॉर्च्यूनर हो गया, आप ले लेना, आप देखिए टोटल सेल्स लें आप। हाँ जी, मैं आपको बल्कि देता हूँ 7 to 8%। एक ज़माने का नंबर है, अभी का भी यही है। 7 to 8% इज गवर्नमेंट एंड 7 to 8% इज कॉर्पोरेट। Rest is all individual and individual customers. So you're saying 85% is C2C. It could be between 80 and 85, right? Some years ज़्यादा बाइंग हो जाती है तो 80, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है। नहीं, आपका तो ब्रांड पाकिस्तान में दहशत की अलामत है भजन। तो पता मतलब आप कहीं जाएं, एक काला डाला जरूर नजर आता है, काला फॉर्च्यूनर नजर आता है, और हम उनसे दूर ही रहते हैं कि इनसे दूर ही रहो, बेहतर है। अब मैं इस पे कोई कमेंट नहीं। डाले की मार्केट की बात हो रही थी, तो इस साल हमने देखा है, जिस होता है ना कि एक जो है ना प्रेडेटर बैठा होता है और उसके ऊपर लोग अटैक करते हैं। सो अगर मैं एक कार्टून अपने ज़हन में बनाऊं तो मुझे ऐसे लगता है कि जी एक डाले की मार्केट है, बिल्कुल, एंड लेफ्ट राइट सेंटर से गाड़ियाँ आ रही हैं, बिल्कुल ठीक है। उसमें अगर हम जैक लगा लें, हम पहले एक आए थे, गंदारा भी एक गाड़ी लेके आया था, एंड देन सबसे बड़ा अगर मैं देखूँ तो BYD शार्क आया, MG U9 आया। हाउ डू यू सी दिस कंपटीशन कमिंग? देखिए, द कंपटीशन इज कम, एंड व्हेनेवर जब कंपटीशन आता है तो कुछ कंज्यूमर्स हैं जो वो चेंज के लिए जाते हैं, ओके, एंड इट्स ओके। देखिए, अगर आप ये रीवो की मार्केट को ब्रेक करें, तो इसको मैं ब्रेक करता हूँ इस तरह कि एक जो इंडिविजुअल बायर है और एक गवर्नमेंट बायर, ठीक है। अब इंडिविजुअल बायर अर्बन है और रूरल है, तो जो रूरल कस्टमर है उसमें मेरे हिसाब से कुछ 5 या 7% मूव हुआ है हमारा कस्टमर। सही है। जो अर्बन है इसमें 30 से 40% मूव हुआ है। बट अर्बन और रूरल का जो मिक्स है, रूरल जो है वो 70% है और अर्बन जो है वो 30% है। गवर्नमेंट में अभी तक आई थिंक वी आर स्टिल, वो दे नो बिकॉज दे वांट टू यूज इट। गवर्नमेंट की जो फ्लीट बाइंग है, दहशत की पहचान। अब वो मतलब BYD में जा रहे हो, लाइटर लगा के अच्छा नहीं लगता, तो डाला तो अच्छा लगता है। देखिए, मुझे समझ आते हैं बिकॉज नेटवर्क ज़्यादा है, जिस इलाके में वहाँ पे गवर्नमेंट ने परफॉर्म करना है, वहाँ दूसरे नहीं जा सकते। नहीं, दूसरा भी इसके अलावा है ना, देखिए जब आपको सिटी में चलानी है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको ड्यूरेबिलिटी चाहिए, आपको रफ टेरेन पे चलानी है, आपको रोड्स पे इस तरह की चाहिए। देखिए, बहुत लोगों ने कराची में रीवो क्यों रखी हुई है? सड़कें नहीं है, सिर्फ इसलिए रखी है कि साल में 3 या 4 दिन बारिश होती है, जब बारिश होती है तो सिर्फ एक गाड़ी चलती है, वो है रीवो फॉर्च्यूनर। सही है। तो ये दिस इज़ द ड्यूरेबिलिटी क्वालिटी वी हैव। सही है। एंड दिस इज व्हाट वी, देखिए व्हाट्स देयर, आर क्वालिटी इज़ बेस्ट, आर रीसेल इज़ बेस्ट, ठीक है। आई अग्री विथ यू कि वी हैव ए नॉट एज
आई वोंट से अट्रैक्टिव, आई वोंट यूज द अदर वर्ड, जो आपको पता है कि हाँ मोर अट्रैक्टिव सा कह लेते हैं, मोर अट्रैक्टिव देन अदर, दे हैव गॉट न्यू मॉडल्स, हमारे थोड़े पुराने, मोर ग्लैमरस कह लें, मोर ग्लैमरस कह लें, राइट, दैट्स द राइट वर्ड, एंड मे बी द अदर्स हैव अदर स्पेक्स, तो वो उनका फोटे, हमारा अपना फोटे, एंड उसको कैचअप करना इतना मुश्किल नहीं है, उसको कैचअप करना आसान है, कैचअप करना मुश्किल है क्वालिटी, रीसेल, ड्यूरेबिलिटी, तो वाइल वी गोना बिल्ट ऑन दिस, वी गोना कैचअप दैट। अच्छा सर, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात हो रही थी, आपने ज़रूर उनको सराहा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जहाँ पे सराहा जाए वहाँ सराहा जाए, और जहाँ पे थोड़ा मुझे लगेगा लैप्स है तो मैं हमेशा आवाज़ ज़रूर उठाता हूँ। मुझे हमेशा होता है कि सर पॉलिसी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, तो मुझे भी ये लगता है। जिस तरह हम पिछली दफ़ा बात करते कि पिछले बजट में जो है ना हाइब्रिड हलाल थी, इस दफ़ा पता लगा कि जी आपकी भी हाइब्रिड के ऊपर NEV टैक्स लग गया, दूसरों पे भी लग गया, इस दफ़ा प्लग इन हाइब्रिड जो है वो हलाल हो गई हैं। अब सुनने में आ रहा है कि 6ठे महीने के बाद जो 8% GST है वो 18 पे चला जाएगा, एंड प्लग इन हाइब्रिड मार्केट में बहुत ज़्यादा आई हुई है। एंड मैं टोयोटा के लाइनअप में भी देखता रहा हूँ, बिकॉज आई एम टोयोटा यूजर माई सेल्फ, तो उसमें प्लग इन हाइब्रिड तो टोयोटा के पास हैं। डू यू गाइज प्लान टू ब्रिंग प्लग इन हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक में नहीं मैं पूछ रहा, लेकिन डू यू लाइक प्लग इन हाइब्रिड? एज आई सेड, ओके, जो भी इस मुल्क के कंज्यूमर को चाहिए वो लाया जाएगा। वी विल नॉट से कि बैटरी इलेक्ट्रिक हमारे पास है तो यही बेचो, हम कहेंगे आपको जो चाहिए वो हम लेके आएंगे। सो एज आई सेड, टोयोटा हैज आइस, they've got hybrid, they've got plug-in, they've got battery electric, they've got hydrogen, they've got fuel cell. So we have a full menu. But what are you saying? Consumer is the king. We are not saying कि हमारे पास BEV है तो हम यही बेचे, तो हम we will give everything to the consumer. आखिरी कमेंट सर, मैं लोगों की वजह से बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको फिर एक चीज़ बताऊँ, जो आपने लॉन्ग टर्म की बात की, देखिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्यों ज़रूरी है। आप ये अंडरस्टैंड करें कि ये कन्फ्यूजन, और गवर्नमेंट बड़ा अच्छा काम करती है, कोशिश करती है, लेकिन इस कन्फ्यूजन की वजह से होता क्या है, अब यूज़ कार आ रही है कि न्यू कार की CBU ड्यूटी कम करनी है या मैन्युफैक्चरिंग करना है, ये डिसाइड करके एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी देते हैं। उसकी वजह ये है कि कोई भी नया मॉडल लेके आना है, उसमें $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है। अब जब हम जाते हैं लाने के लिए तो वो कहते हैं कि यार आपकी तो पॉलिसी, और देखिए ये इंटरनेशनल कंपनीज है, इनके पास ग्लोबल है, सारा मेन्यू पड़ा हुआ है, उन्होंने आपने चूज करना है। नहीं, उन्होंने ये देखना है कि हम ब्राज़ील में इन्वेस्ट करें कि इंडिया में इन्वेस्ट करें, ये करें। जब वो कहते हैं यार इनकी तो पॉलिसी क्लियर है, चाहे आपको बाद में पहले पॉलिसी क्लियर करो, तो इसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। तो देखिए ना सर, एक NEV पॉलिसी भी मैं रोज उठता हूँ सुनता हूँ आ रही है, आप भी सुनते होंगे, नहीं आ चुक रही। NEV पॉलिसी पे तो गाड़ियाँ सारी NEV पॉलिसी, आप ये जो है, ये जो CBUs आ रही है मुल्क के अंदर, जो EVs आ रही है, इस पे ऑब्वियसली गवर्नमेंट इतनी रियायत दिए तो आ रही है ना, वरना CBUs क्यों आ रही है, बनाते क्यों नहीं है इसमें? बट गवर्नमेंट नीड्स टू वेक अप, बिकॉज़ देयर इज अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड रीव, जो कि रेंज एक्सटेंडेबल EV है। अब बड़े मजे की बात ये है, आप रीव हैं, मैं प्लग इन हाइब्रिड हूँ, हम दोनों एक जितनी एमिशन करते हैं, हम दोनों एक जितना फ्यूल यूज करते हैं, हम दोनों इक्वली फ्रेंडली हैं। रीव की इंपोर्ट पे 42% ड्यूटी है, प्लग इन हाइब्रिड के ऊपर 150% ड्यूटी है, तो इट्स अ डिस्करेजमेंट फॉर कंपनीज हु वुड ट्राई टू मेक हियर। आई एग्री, एंड वी कीप हियरिंग कि जी लोकल पॉलिसी आएगी। आई एग्री। देखें, मैं अगर जो रीवो बनाता हूँ, मैं आपको आज ट्रैवो लोग मांग रहे हैं, ट्रैवो चाहिए, तो ट्रैवो तो उस पर तो ड्यूटी भी इंसेंटिव है, और CBU मंगाओ तो सेल टैक्स का भी इंसेंटिव है। सर मंगाए ना, लोग मांग रहे हैं, तो मंगाएंगे। मैंने आपको बता दिया, ये आज की उसका सवाल ही है, ट्रैवो कब आएगा? मैंने आपको, देखिए मैंने आपको कह दिया, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, इसमें अब आप जो फिल करना है कर ले। We will give you everything. मेरा ख्याल है अब खाना जो है लग गया। बिल्कुल ये शर्त, हमने आपकी प्रेजेंस का बहुत फायदा रहा है, बहुत शुक्रिया। थोड़ा बहुत खाने के ऊपर भी डिस्कशन। जी बिल्कुल, थैंक यू।